कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है, जहां पर विरोध में कांग्रेस ने धरना दिया। निर्वाचन आयोग के सामने कांग्रेस धरने पर बैठी। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है, कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। तो कल मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने की खबर निकल के सामने आती है और उसके बाद से ही कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं, जो तमाम नेता हैं, वो धरना प्रदर्शन करते नजर आए हैं, जहां पर चुनाव आयोग के सामने धरना दिया गया था। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के चलते नाराजगी कांग्रेस में देखने को मिली, जहां दो तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ रात भी गुजारते हुए जो तमाम विधायक नेता हैं वो नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ नारेबाजी करते हुए भी ये तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो चूंकि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ है, तो इससे लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के सामने धरना दिया। तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा है। उमंग सिंघार ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट मामला लेकर जाएंगे, ये कांग्रेस के बड़े नेताओं की ओर से कहा गया है। तो इस मामले को लेकर कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है, ऐसा कहा गया है उमंग सिंघार और यहां पर जीतू पटवारी की ओर से। और ये कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जब देर रात धरना प्रदर्शन चुनाव आयोग के बाहर यहां पर कांग्रेस के तमाम विधायक और नेताओं की ओर से किया गया। जमकर नारेबाजी की गई और बीजेपी पर भी निशाना साधा गया है। दरअसल कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ, उसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। कांग्रेस के विधायकों ने, नेताओं ने नाराजगी जाहिर की और बीजेपी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस में आक्रोश देखा जा रहा है और आप ये तस्वीरें देखेंगे कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। और आप कई विधायक ऐसे हैं जो यहाँ पर बेंगलोर के लिए रवाना किए गए थे। विशेष विमान बुलाकर देखेंगे कि यहाँ से बेंगलोर रवाना किए गए थे, लेकिन वापस जो है वापस बुला लिया गया है भोपाल। और तमाम कांग्रेस के विधायक और बड़े लीडर कांग्रेस के वो यहाँ पर चुनाव आयोग के बाहर यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और नारेबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और जीतू पटवारी दोनों भी जो है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर यहाँ पर बैठ गए। सर, बीजेपी कह रही है कि बड़ी चूक आपकी तरफ से हुई। बीजेपी क्या कह रही है, वो अपनी जगह निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का हत्यारा हो गया है। बहुत बड़ा हत्याकांड आज एक संविधान का कर दिया है। जिस तरीके से संविधान के को तार-तार किया गया और उसमें निर्वाचन आयोग की भूमिका संदिग्ध, एक महिला आरक्षण के नाम पर जिस तरह की बातें की गई और एक महिला का नामांकन रद्द करना बिना गलती से, बिना नियमों से, ये अपने आप में इतना बड़ा पाप है कि भावी पीढ़ी अब नरेंद्र मोदी को माफ नहीं करेगी। तो ये जो केस की बात कर रहे हैं, केस नहीं था, सिर्फ एक आवेदन था कोर्ट में। उस आवेदन पे कोर्ट ने बोला कि आप इसमें में जानकारी दे। तो ये केस नहीं, केस जब होता है जब दर्ज हो गया, एफआईआर हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि बगैर केस दर्ज किए कैसा निर्वाचन आयोग ने के रिटर्निंग ऑफिसर ने आदेश कर दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के दलाल है, आरएसएस के दलाल है। ये लोकतंत्र की हत्या है, इसको कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। हम सब विधायक पूरे चुनाव आयोग देखिए ताला लग गया, कोई सुनना नहीं चाहता। देश के लोकतंत्र को हमेशा खत्म नहीं होने देंगे। ज्ञापन के लिए यहाँ आना पड़ेगा, उस पर वापस से पुनः विचार हो। जो फॉर्म निरस्त हुआ है वैलिड करे, ये हमारी मांग है। कब तक यहाँ पर बैठने वाले हैं? जब तक न्याय नहीं मिले जब तक बैठे हम। सर, फिलहाल नामांकन रद्द कर दिया गया है, अब अगला कदम क्या होगा आपकी तरफ से? नियम से भी, कानून से भी लड़ेंगे, निर्वाचन आयोग में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन इसमें तत्काल सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा, चुनाव आयोग को निर्णय लेना पड़ेगा। उधर बीजेपी जीत के सर्टिफिकेट लेने की तैयारी कर रही है। देखिए, सर्टिफिकेट जब लेगी, जब न्याय की लड़ाई है, न्याय से जीते समझ में आता। बीजेपी घबरा गई थी कि जब उनके पास 8-10 विधायक नहीं थे, इस कारण उन्होंने ये कृत्य किया। तो देखेंगे कि ये लड़ाई जो है कांग्रेस अब आगे भी लड़ने के लिए तैयार है और तमाम कांग्रेस के जो लीडर हैं वो
निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और कहना है कि ज्ञापन जो है जब तक लिया नहीं जाता तब तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं और नेता है वो यहाँ निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर बैठकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी भी जमकर की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि राज्यसभा की जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी मीनाक्षी नटराजन, उनका नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस में आक्रोश देखा जा रहा है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता और कार्यकर्ता और कांग्रेस के विधायक यहाँ पर निर्वाचन आयोग के दफ्तर के बाहर बैठकर यहाँ पर धरना कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहा है जब तक नहीं उठेंगे जब तक उनका ज्ञापन नहीं ले लिया जाता। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल।